अरे तू भी चलना। आज ऐसे शुभ अवसर पर ऐसे बाहर से नहीं जाना चाहिए। इस शुभ कार्य को तुम ही करो, मुझे और भी काम है। तुम जाओ। पागल, मेरी बात ही नहीं सुनता। ए रुक जा, रुक तो। तू नहीं आने वाला था ना? दादा इधर आओ, मैंने एक लड़की देखी है, उसी से शादी करूंगा। कहा था ना दादा, वो यही है। यहाँ है? कौन है? बताता हूँ दादा। ये कोई और नहीं, हमारे सीताराम की बेटी है। हाँ डैडी। अरे तुम सब इधर आओ, यहाँ आओ। सावित्री बेटी, तेरे बेटे ने क्या कमाल कर दिखाया है, जानती हो? हाँ डैडी। अरे सीताराम, वहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। हाँ आया मालिक। अरे वैशाली बहन, तुम लोग भी यहाँ पे आओ, इधर आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। सीताराम, आज के शुभ अवसर ने ही हम जैसे बड़े लोगों को आने का मौका दिया। वीरेंद्र, होम मिनिस्टर साहब को फोन लगाओ। कौन? भैया को? मालिक, आप क्या कहना चाहते हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ जाओगे, सब कुछ समझ जाओगे। बाबा फोन। भैया। होम मिनिस्टर साहब, तुम्हारे बेटे ने सोने जैसी एक लड़की के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। लड़की कौन है जानते हो? हमारे सीताराम की लड़की। घर में भले ही बड़ा मैं हूँ, लेकिन लड़के के पिता तो तुम ही हो ना। यही पूछने के लिए तो तुमको फोन किया। नहीं, मैं सब संभाल लूंगा मैं। जूनियर को आशीर्वाद दे दो। जूनियर, ये लो। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? थैंक यू वेरी मच। सीताराम, खुशियां मनाओ, समधी बन गए हो। मुझे मेरे पोते की खुशियां पहले हैं। उसकी खुशियां पूरी करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। अरे डैडी, उसकी खुशी के लिए तुम अपनी जान क्यों दोगे? ऐसा है तो उसकी जान जाने दो। ऐसा नहीं कहते, वो भी तेरा भाई है ना। बेटा, ये साड़ी ले और आज का ये शुभ काम तुम अपने हाथों से कर। तुम लोग वहाँ सब क्यों खड़े हो? यहाँ आओ। सावित्री, तुम अपनी बहू को सोने की कोई बड़ा सा तोहफा दो। पंडित जी, शुरू हो जाओ। जी सीताराम, आज तुम हमारे बराबर के हो गए हो ना। हाय लकी गॉड, ये सब कुछ अचानक हो गया। ये सोच के हैरान हो क्या? मैंने ना जाने कितनी लड़कियों को देखा है, लेकिन उन सब में मेरे गेस्ट रूम के बिस्तर तक आने वाली ही क्वालिटी थी। बट मैं तुम्हें देखते ही बोल्ड हो गया, इसलिए मेरे बेडरूम तक का आने का चांस मैंने तुम्हें दिया। So you are very lucky. Hey, क्यों? क्या हुआ? मैं अरेंज मैरिज पसंद नहीं करती। यानी लव मैरिज करना चाहती हो? ये भी वही है, लव फर्स्ट साइड। वक्त अभी भी नहीं गया है। आज से शादी होने तक प्यार करो। From today onwards, this property belongs to me. अगर मना करोगी तो रखेल बन जाओगी। आज के बाद तुम्हारी नजर सिर्फ मुझ तक ही रहेगी, लेकिन तुझ पे किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अगर किसी ने ये हिम्मत की तो वो दुनिया में नहीं रहेगा। गौरी, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। हर कोई यहाँ तेरी किस्मत की तारीफ कर रहा है बेटा। सच कहना डैडी, आप खुश हैं क्या? क्यों जी? तुमने खुद सैकड़ों बार बताया है कि वो कितना कमीना और शैतान है। भले वो हमारी जात पात करना होता, लेकिन उस गुनहगार के हाथ में मैं अपनी बेटी नहीं सौंप सकती। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। बकवास बंद करो। गौरी क्या मेरी बेटी नहीं है? या मैं उससे प्यार नहीं करता? सारा गांव उनकी मुट्ठी में है।
वो सोच भी ले तो हमारी सांसें रुक सकती हैं। इसका मतलब उल्लू बन के हम उसे गिद्धों के हाथ में दे दे क्या? इसके सिवा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है माँ। हमें गोरी की खुशी की कुर्बानी देनी होगी या हम सबको बलि चढ़ना होगा। गौरी, तुम्हें वो कुछ अलग ही नजर से देख रहे हैं बेटा, लेकिन क्या करूं, शायद यही हमारी किस्मत है। देखो बेटा, जिसे हमने चाहा वो नहीं मिला, जो हमें मिला है हमें इसी में खुश रहना होगा, इसी में खुश रहना होगा। जी, जब से हमारी शादी हुई है मैंने आज तक तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे। आज तुम ऐसे रोओगे तो हमें हिम्मत कौन देगा? बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त कर लो। Bye, man. Thank you. Bye. बाय। हाय गौरी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जानती हो ये कौन है? भूल गए क्या? मैं चाकू लव। तुम आज इसके साथ? यार ऐसा ही होता है। इंसिडेंट्स के बाद पता चला ये बहुत अच्छा इंसान है। मैं इसे खोना नहीं चाहती थी, मजबूरन हार के मैंने खुद आगे बढ़कर आई लव यू कह दिया। थैंक गॉड। थैंक गॉड नहीं गौरी जी, थैंक विशाल। उन्हीं की वजह से प्यार क्या होता है मैं समझ पाया हूँ, इसलिए उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मैं उनके ऑफिस गया था। वो वहाँ नहीं मिले तो मैं यहाँ पर आ गया, क्योंकि विशाल और तुम बहुत ही क्लोज हो। तो विशाल कहाँ होगा ये सिर्फ तुम बता सकती हो। गौरी जी, उनका नंबर होगा तो दीजिए ना प्लीज। अरे तेरे मोबाइल में उसका नंबर है ना? ये ले, फोन लगा। बात करा दो ना। गौरी, ये कम ऑन। सॉरी। थैंक यू गौरी, थैंक यू वेरी वेरी मच। मुझसे जब मिली थी तब नाराज होने की एक्टिंग कर रही थी ना। तुमने फोन किया तो इस खुशी में मेरे दिल की धड़कन मुझे खुद सुनाई दे रही है। सुनो, सुन लिया ना गौरी, कितनी जोर से धड़क रहा है। कुछ तो कहो गौरी, कम से कम हेलो तो कहो। मुझे अगर आई लव यू कहोगे तो बहुत खुशी होगी। फोन लग गया क्या? हेलो विशाल सर, मैं मोहन। मोहन, ये तो गौरी का नंबर है ना? यहाँ सर, उस दिन चाकू लेकर सरोजा को जो मारने के लिए मैं गया था वो ब्लडी फुल मैं ही हूँ सर। तुम हो? कहो। हमारी बात सच हुई सर। सरोजा ने मेरे पास आके आई लव यू कहा सर। मैंने तुम्हें बताने के लिए पूरा सीसी डिपार्टमेंट ढूंढ डाला सर। अच्छा हुआ गौरी जी यहाँ पर मिल गई और फोन लगा के मुझसे बात करवा दी। तुम उधर ही रहो, मैं वहाँ आता हूँ। नहीं सर, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। थैंक्स। हेलो हेलो। बाय बाय। I love you, Vishal. I really love you. Please don't leave me. I love you, Vishal. I love you. I love you, but I leave you, leave me. I truly love you. I love you. गौरी, क्या हुआ गौरी? गोली मार दी। मेरे विशाल को गोली मार दी। कौन? किसको गोली मार रहा है? विशाल। गौरी, क्या हो गया तुम्हें? I'm sorry, ma'am. I'm disturbed. गौरी, गौरी गौरी, सुनो तो गौरी। गौरी, तुम्हारा फोन आने के बाद मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे कॉलेज गया था। तुम अभी वहां से निकली, इसलिए मैं यहाँ गया। हाँ, वो मोहन मिला था, इतनी तारीफ कर रहा था, 100 बार थैंक्स कहा उसने। सच कहूं तो मुझे उसे थैंक्स कहना चाहिए, उसी की वजह से तुम्हारा गुस्सा ठंडा हुआ है।
ये बात मैं अपनी भाभी को बताऊंगा, वो बहुत खुश हो जाएगी। और भाभी ने तुम्हें हमारे घर पे बुलाया है, तुम आओगे ना गौरी? चलो गौरी घर चलते हैं। डोंट टच मी। क्या हुआ गौरी, अब भी तुम जिद कर रही हो? इंसान को एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज लीव मी अलोन। अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतना गुस्सा कर रही हो? हे सुनो तो गौरी। ओह! हे! हे! ये नहीं जानती कि ये तेरा सर है कि मेरा सर है? मार दो गोली। नो। तेरी गन तो उधर देख, अपने छोटे को मार रहा है। उधर मारामारी हो रही है। मेरे इलाके में आकर मुझ पे हाथ उठा रहे हो? भाग गए साले। कुछ अक्ल है तुम्हें? हो, तुम्हारा गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ? चलो स्टार्ट हो जाओ। तुमने किसको मारा है ये जानते हो तुम? वो कौन है मैं खुद नहीं जानता, तुम जानती हो क्या? पंपापति का पोता, जूनियर पंपापति। जूनियर पंपापति है ये? और जूनियर की मुझसे क्या दुश्मनी है? और ये मुझसे क्यों लड़ने आ गया? वो जिस लड़की से शादी करना चाहता है, फॉलो करके कोई डिस्टर्ब करेगा तो उसे गुस्सा नहीं आएगा? शादी होने वाली लड़की कौन है वो? मैं हूँ। मेरी और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। एंगेजमेंट? ये क्या कह रही हो गौरी? ये सब जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुम यहाँ से निकल जाओ। वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं। प्लीज विशाल, तुम यहाँ से चले जाओ। विशाल, विशाल। तुम मेरी सूरत नहीं देखना चाहती हो ना, तो फिर क्यों पीछा कर रही हो? आने दो, चाहे वो किसी का भी पोता क्यों ना हो, देखता हूँ मैं उसे। ऐसे जिद मत करो विशाल, मेरा कहना मान लो। यहाँ से चले जाओ विशाल, प्लीज। तुम भी जाओ ना, उससे शादी करके आराम से रहो। मुझे कुछ भी हो तुम्हें क्या? मेरी गर्दन काट देंगे, काटने दो। मेरी मौत की जिम्मेदार तो तुम ही रहोगी। प्लीज विशाल, मेरी बात मान लो। पंपापति साला, पंपापति। प्लीज विशाल, मेरी बात मान लो विशाल, प्लीज मेरी बात मान लो विशाल, चले जाओ यहाँ से।
ए जूनियर, ये पूरी सेना लेके कहाँ जा रहा है? किसी की मौत का मुहूर्त है क्या? आ इधर आ। क्या है बेटा, तेरे चेहरे पे ये जख्म कैसा है? कार एक्सीडेंट हो गया। कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। डैडी, इसने कुछ गलती की है, इसीलिए इसे मारा है। नहीं, एक्सीडेंट है। जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो मर गया है क्या? नहीं, बच के निकल गया। मैं उसे बीच बाजार में मार डालूंगा। रुक जाओ, यहाँ तेरी शादी होने वाली है, उसके बीच में ये सब क्या है? और ये सब करने के लिए और भी तो लोग हैं यहाँ पे। ए, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, जाओ उठा के लाओ उसे। बेटा जाओ दवाई लेके आओ।